हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के इंग्लिश के सैंपल पेपर के बारे में। ये जो है आपका कल इंग्लिश का पेपर रहने वाला है, उसमें से जो है कुछ एक काम जो है आपका इस सैंपल पेपर में से आएगा और पैटर्न बिल्कुल यही रहने वाला है। क्या कुछ रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसी वीडियो में जो है पेपर का जो है आंसर की भी प्रोवाइड करवाएंगे आपके सामने। और सुबह के टाइम जो है बच्चों को दे दिया गया है, सुबह के टाइम आंसर की और पेपर दोनों ही दे दिए गए हैं, सैंपल पेपर। सबसे पहले जो है 10 नंबर का काम आपका आने वाला है, पैसेज मिलेगा। सबसे पहले ये पैसेज पढ़ के देख लीजिए, इसके आंसर देख लीजिए। अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो और में आपके पास दूसरा दे रखा है, दूसरे पैसेज को पढ़ लीजिए, उसके आंसर क्वेश्चन देख लीजिए। अगर वो आता है तो वो कर लीजिए। आपके पास चॉइसेस रहने वाली है, तो आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन जो भी हो सबसे पहले उसको पढ़ना, देखना आता है या नहीं आता है। फिर और में जो है आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, तो जो आपको आ जाता हो उसमें से कोई भी एक कर लेना। सभी के जो है इक्वल मार्क्स रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर के लिए। दूसरे में भी जो आपका पैसेज रहने वाला है, इसमें भी जो आपको पढ़कर जो क्वेश्चन पूछेगा जाए उनके जो आंसर देने हैं। तीसरे नंबर पर बात करें तो आपका ग्रामर का काम शुरू हो जाएगा। 10 नंबर का जो है ग्रामर का काम आने वाला है, जिसमें आपके फॉर्म ऑफ वर्ब पूछे जाएगी, मॉडल पूछे जाएंगे, आर्टिकल पूछी जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है आपको तैयार करना है। इसके अलावा जो सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, 15 नंबर का काम आने वाला। ये बिल्कुल ईजी होता है, इसमें नोटिस लिखना होता है, जो डिटेल दे रखी है बस इसी को उठाकर जो है एक नोटिस में तैयार करना होता है। ये अभी जो आंसर की दिखाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसमें भी जो है आपके पास 3 और दे रखे हैं, इनमें से जो है आपको अटेम्प्ट एनी वन, 3 दे रखे ए बी सी, इनमें से कोई भी एक आपको करना है। पहला अगर आता है तो पहला कर दीजिए, दूसरा आता है तो दूसरा, तीसरा आता है तो तीसरा। अगर तीनों में से 2 आते हैं तो दोनों में से देखिए कौन सा सबसे ज्यादा अच्छे से आता है, तो उसको अटेम्प्ट कर लेना है। थोड़े वर्ड में जो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, तो 50 वर्ड तक जो आपको लिखना है। 50 वर्ड की मान के चले तो आपका जो है 10 से 11 लाइन में जो है आप आराम से गैप के साथ लिखोगे सुंदर सुंदर में, तो आराम से जो आप 5 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाने वाले। उसके बाद अटेम्प्ट एनी वन करने हैं, ए और बी में से इन दोनों को पढ़ लेना है। जो भी आपको अच्छे से आता हो उनमें से जो है एक कर लेना है। उसके बाद जो आपका सेक्शन डी आ गया लिटरेचर, ये आपका सबसे पहले पैसेज है बुक में से, फिर जो है इसके क्वेश्चन और आंसर पूछ रखे वो आपको बताना है। उसके बाद जो आपके 8वें नंबर के क्वेश्चन में भी जो है आपको दोनों में से एक करना है। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ लेना है, फिर उसके आंसर अटेम्प्ट करके देखने हैं, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरे को देखना है। दूसरे में भी नहीं आता है तो जिसमें थोड़ा बहुत भी हिंट लग जाए उसको जो है लिख लेना है। आगे बात करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। इसमें जो है 30 से 40 वर्ड में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपके पास जो है 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इनमें से जो है 4 के आपको आंसर देने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलने वाले हैं। मतलब जो आपको 5 से 6 लाइन जो आपकी लिख देनी है, जिससे जो आपके 2 नंबर आ जाए। उसके बाद जो है अटेम्प्ट एनी टू, इसमें जो है 2 करने हैं। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 करने हैं और 3-3 नंबर का जो एक क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बात करते हैं 11वां नंबर का क्वेश्चन आ गया। ये भी 2 नंबर के रहने वाले हैं। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से जो है कोई भी 3 करने हैं। उसके बाद जो है आपका 100 से 120 वर्ड के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। द थर ग्रैंड मदर वॉज रिलीजियस पर्सन, और दूसरा जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ द लेसन डिस्कवरिंग टट। इनमें से जो भी आपको दोनों में से अच्छे से याद हो वो जो है अटेम्प्ट कर लेना है। उसके बाद जो 13वें नंबर का क्वेश्चन आ गया, इसमें भी जो है एक अटेम्प्ट करना, जो भी अच्छे से आता हो। अब जो है इसकी आंसर की प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि जो आपको ज्यादा परेशानी ना हो। ये आपकी जो है 11वीं क्लास की इंग्लिश की जो आंसर की रहने वाली है, जो अभी आपको सैंपल पेपर दिखाया था वो रहने वाला है। इसमें जो आपके पैसेज आ गए, सबसे पहले अनसीन पैसेज के जो है आंसर दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का जो आपका आंसर डी आने वाला है, दूसरे का ए आएगा, तीसरे का डी, चौथे का डी, 5वें का ए। तो आप जो है सारे आंसर देख लेना। अभी जो आपके सामने पीडीएफ चला देते हैं, आप जो वीडियो को पॉज करके देख लेना। सबसे पहले नोट मेकिंग, इसमें जो है टाइटल लिखना है आपको, फिर 1 नंबर मिलेगा। एब्रीविएशन का 1 नंबर मिलेगा। कंटेंट जो आपका 3 नंबर का रहने वाला। तो ऐसे करके जो है आपका नोट मेकिंग के लिए 5 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद जो है नोट्स आ गए। आगे बात करते ग्रामर का काम आ गया, आपका 10 नंबर का रहने वाला है। सबसे पहले वाले में रिमेन्स आएगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। उसके बाद वर आएगा। तो ऐसे करके जो आप चेक कर लेना।